सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी रूल है और ये रूल है बोर्ड मास रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारा जो सवाल है उसका हल जो है वो एक्यूरेट आता है, एकदम सही आता है। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे सभी के जो आंसर आते हैं वो गलत आते हैं। तभी मैंने थंबनेल में लिखा था कि ऐसे प्रश्नों का सही आंसर किसी का ही बाय द वे आता है, जिसको रूल्स पता होता है वही सही आंसर निकाल सकता है। तो दोस्तों बोर्ड मास रूल क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट। तो दोस्तों ब्रैकेट या मैं ये कह सकता हूँ बार, इन दोनों में को ही हम समझ लेते हैं। जब हम संख्याओं का एक समूह है देखते हैं तो उस समूह में कुछ संख्या कोष्ठक में बंद होती हैं, इसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। फिर एक होता है मंझला कोष्ठक और एक होता है बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार से तीन कोष्ठकों के अंदर ये संख्याएं बंद होती हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला रूल है वो ये है, कोष्ठकों को हल करो। तो चाहे और कोष्ठकों को हल करने का भी रूल ये है कि छोटे से बड़े क्रम में हम उसको हल करते हैं। इससे पहले अगर बार दिया जाए तो उस बार को हल किया जाता है। यहाँ बार से क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि मान लो 3 - 5 + 3 ऐसा कुछ लिखा और इसके ऊपर ये संकेत लगा हुआ है तो इसे हम कहते हैं बार। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि अगर बार लिखा हुआ है किसी संख्या के ऊपर तो सबसे पहले हम उसको हल करते हैं। तो या तो हम इसको 5 + 3 8 करेंगे या फिर इस संख्या का बार हटाने के लिए उसके चिन्ह को बदलेंगे। तो दो रूल्स हैं, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला काम है ब्रैकेट और बार। सेकेंड, ओ का अर्थ होता है ऑफ, ओ का अर्थ होता है ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है का। इसको बोलते हैं कोष्ठक, इसको बोलते हैं का। जब प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है तो हम उस प्रश्न को ऑफ यानी का संकेत कहते हैं। जैसे कि संकेत दे दिया, मझले कोष्ठक में कोई संख्या है 50 का 10% और इसका कोष्ठक वो बंद कर दिया। तो दोस्तों हम उसको हल कर लेंगे, पहले ब्रैकेट या बार को, उसके बाद में का के संकेत को। और ये का मोस्टली प्रतिशत वाले प्रश्नों में आता है। चलिए उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे। फिर आता है थर्ड स्टेप पे कि अगर संख्याओं के समूह में डी यानी डिवाइड का कोई संकेत है, यानी भाग, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं भाग। तो रूल्स ये कहता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग में से जोड़ बाकी गुणा और भाग जो 4 मेजर चिन्ह होते हैं उनमें से उल्टा चिन्ह चलता है। अगर संख्याओं के समूह में भाग का चिन्ह कहीं भी है तो सबसे पहले उसको हल करेंगे। भाग का चिन्ह हल करने के बाद में आता है एम, BODMAS, यही संकेत है बोर्ड मास। तो एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लेक्शन, अर्थात गुणा करना। भाग का चिन्ह हल होने के बाद में अगर संख्याओं के समूह के बीच में कोई गुणा का चिन्ह है तो उसको सेकंड स्टेप पर हल करेंगे या फोर्थ स्टेप पर हल करेंगे, यानी भाग के बाद। फिर आता है ए का अर्थ होता है ऐड या एडिशन, ऐड का अर्थ होता है जोड़। तो दोस्तों इसके बाद में जब हम गुणा को हल कर लेते हैं तो संख्याओं का जितना क्रमबद्ध रूप से जो जोड़ बाकी गुणा भाग के चिन्ह में लिखी जाती हैं उनमें हमें जोड़ के संकेत को हल करना होता है, यानी प्लस प्लस की जितनी भी संख्या होती हैं उन सबको जोड़ देते हैं। उसके बाद में अंतिम क्रिया होती है सब्ट्रैक्शन, अर्थात घटाओ। तो दोस्तों ये होता है बोर्ड मास रूल्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन के प्रेस को सिलेक्ट करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।